आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न निम्नलिखित क्रियात्मक समूहों को बदलने में प्रयुक्त होने वाले अभिकर्मक को लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहला जैसे कि देख सकते हैं हमें दिया है CHO यानी एल्डिहाइड को हमें अल्कोहल में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो जब हम CHO यानी एल्डिहाइड समूह का जब अपचयन करा दें तो हमें यहाँ पर अल्कोहल यानी OH समूह प्राप्त हो जाता है। तो ये जो हम अपचयन कराते हैं ये हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराते हैं या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी NaBH4 की उपस्थिति में कराते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा जो एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड ये हमारा जो है अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हम एक समीकरण ले लेते हैं। जैसे कि हम देखें CH3CHO जो कि हमारा एस्टल्डिहाइड होता है, इसकी अभिक्रिया जो है हमने लिथियम वो सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में कराई, यानी कि इसका अपचयन हुआ। तो अपचयन के फलस्वरूप यहाँ पर हमें हाइड्रोजन प्राप्त होंगे। तो जो कि ये हाइड्रोजन जो है ये हमारे CHO के साथ जुड़कर यहाँ पर इसको अल्कोहल में जो है अपचयित कर देते हैं, यानी CH3CHOH हमें यहाँ पर प्राप्त होता है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और मिलता है। ठीक है, तो CH2OH प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा एथिल अल्कोहल हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर एथिल अल्कोहल प्राप्त हो गया किससे? एसीटैल्डिहाइड से। ठीक है ना, तथा दूसरी में हमसे कह रहा है कि साइनाइड को जो है वह हमें एसिड में परिवर्तित करना है। तो जब हम साइनाइड की जो है जल अपघटन करा देते हैं तो उसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर वो जो अम्ल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यानी कि जब हम इसकी H2O से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखें कि CH3CN ले लेते हैं, मेथिल साइनाइड ले लेते हैं, इसकी हमने जल अपघटन कराई यानी H2O के साथ अभिक्रिया कराई। तो इसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर CH3COOH प्राप्त होता है। यहाँ पर दो अणु जो है हम जल के लेते हैं तो इसके फलस्वरूप यहाँ पर हमारा NH3 यानी अमोनिया भी प्राप्त होती है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा साइनाइड जो है, ठीक है ना, साइनाइड समूह जो है हमारा है अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। किस प्रकार से? इसका जल अपघटन कराने पर, यानी यहाँ पर हमारा अभिकर्मक क्या होगा? H2O होगा और यहाँ पर जो हमारा अभिकर्मक था वो क्या था? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 था। ठीक है, तीसरी अभिक्रिया हमसे दिया है कि अल्कोहल को जो है वो, माफ कीजिएगा, अल्कोहल नहीं, अम्ल को जो है हमें हाइड्रोजन में परिवर्तित करना है, यानी कि एल्केन में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर जो है पूर्ण इसका अपचयन कराते हैं जब हम अम्ल का, तो हमें जो है यहाँ पर एल्केन श्रेणी यानी H प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके लिए जो है हम क्या करते हैं कि इसको जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं। ठीक है, तो जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है एक प्रबल अपचायक होता है, तो ये जो है हमारे अम्ल को पूर्ण रूप से अपचयित करके एल्केन में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये हमारा एल्केन में इसको परिवर्तित कर देता है। तो अब जैसे कि हम एक समीकरण ले लें यहाँ पर कि CH3COOH ले लेते हैं, तो इसको जो है हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में गर्म किया। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप जो है यहाँ पर हमारा CH3CH3 प्राप्त होता है। ठीक है, CH3CH3 प्राप्त हो गया तथा यहाँ पर जो है H2O बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है तथा यहाँ पर जो हमें 6 अणु जो है हाइड्रोजन के ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रदान करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा अभिकर्मक क्या होगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा। तथा अब चौथे भाग में जैसे कि हमसे यहाँ पर कह रहा था कि COOH समूह को यानी अम्ल को जो है हमें COCl में परिवर्तित करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो अम्ल होता है यानी COOH समूह, इसकी अभिक्रिया जो है हम यहाँ पर PCl5 से करा देते हैं। तो जब हम इसकी अभिक्रिया PCl5 से कराते हैं तो यह जो है हमारा COCl में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तथा एक अणु जो है वह हमारा POCl3 का बनता है और एक अणु जो है वह हमारा HCl का बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे जो अभिकर्मक होगा वो क्या होगा? PCl5 होगा। ठीक है, तो इसके लिए उदाहरण से हम देख लेते हैं। जैसे कि CH3COOH की अभिक्रिया हमने PCl5 से कराई, तो इसके फलस्वरूप जो है ये हम यहाँ पर देगा CH3COCl हमें देता है। ठीक है ना, CH3COCl यानी एसिटिल क्लोराइड देता है और POCl3 देता है और एक अणु जो है वह HCl का बनाता है। ठीक है, तो अतः यहाँ पर हमारा अभिकर्मक क्या हो गया? PCl5। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमने सभी में देखे कि किसमें क्या अभिकर्मक हमें लेना होगा जो कि हमारे अभिकर्मक क्रियात्मक समूह को जो है वह उत्पाद अभिकर्मक समूह में परिवर्तित कर दे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।